जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी कलेजी मसाला जो है वो बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रियासत अली, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कसूरी किचन। तो जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से जो है वो उसकी रेसिपी आपको बनाना सिखाऊँगा। तो वो क्या रेसिपी है? वो है कलेजी मसाला की रेसिपी। तो ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही नरम जो है वो ये आज मैं बनाना आपको सिखाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कलेजी जो है वो हार्ड हो गई है, वो सख्त हो गई है पकाते हुए। तो इसलिए आज मैं आपको डिफरेंट तरीके से रेसिपी जो है वो बनाना सिखाऊंगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ के अंदर, कारोबार के अंदर बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें। उससे क्या है कि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। तो चलते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आधा किलो मैंने कलेजी ली है। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। मैंने कलेजी को धोने की वीडियो जो है अपलोड की है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कलेजी को कैसे धोते हैं। जब आप कलेजी को अच्छे से धोएंगे तो हमारी कलेजी जो है वो बहुत ही नरम बनेगी, वो हार्ड नहीं होगी। तो अब ये देखें, मैं इसके अंदर पहला स्टेप जो है मैरिनेट करके ये मैंने दही लिया है वो इसके अंदर ऐड करता हूँ। ये तकरीबन 150 ग्राम है। बिस्मिल्लाह, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, फेंट लिया है। तो ये इसके अंदर ऐड करते हैं और अब मैं इसके अंदर जो है वो बाकी मसाले ऐड करता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाह। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाह। 1 टीस्पून गरम मसाला। बिस्मिल्लाह। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाह। ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया, वो ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। अब मैं इन सब को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ और इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जो है मैरिनेट करके इसको रखता हूँ। तो हमारी जो कलेजी है वो बहुत ही नरम, मक्खन की तरह, मलाई की तरह जो है ये बनेगी, अंदर से बहुत ही नरम होगी। तो मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो है कलेजी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप भी मेरी रेसिपी के मुताबिक अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी कलेजी जो है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी किस्म की बनेगी। जी, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मैंने जो है मैरिनेट करके कलेजी को रखा है। उतनी देर में हम जो है वो बाकी के मिनट जो है वो प्याज और टमाटर जो है वो मसाला तैयार कर लें। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया, चूल्हे को मैं ऑन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैं गर्म कर लेता हूँ। जी, कढ़ाई हमारे गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप जो है वो तेल ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाह। और इसको मैं गर्म कर लेता हूँ। मैरिनेट जो मैंने कलेजी की है उसके अंदर मैंने नमक नहीं ऐड किया था, तो आपने भी नमक जो है वो ऐड नहीं करना। नमक जो है वो एंड पे ऐड करेंगे ताकि हमारी कलेजी जो है वो अच्छे से नरम बने। जी, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये देखें, 4 मैंने लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, 2 मैंने टुकड़े दालचीनी के लिए है और 10 से 15 मैंने काली मिर्ची ली है साबुत वाली, ये ऐड करता हूँ इसमें। इससे क्या है कि कलेजी की जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ये अब मैंने प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, उनको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। आप इसको जो है वो ग्राइंड भी कर सकते हैं, मगर ग्राइंड में थोड़ी सी ज़्यादा देर लगती है उसको गोल्डन होने में। इस तरह जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो गोल्डन हो जाते हैं। ये अब ये देखें, इसको मैं गोल्डन होने तक जो है वो पका लेता हूँ। ये इलायची वगैरह इसलिए ऐड की है कि जो कलेजी की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और ये इलायची की और दालचीनी की वजह से, लौंग की वजह से बहुत ही प्यारी जो है वो उसके अंदर से खुशबू आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर तक भी इसको लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए खुशी का बायस बनता है। आपका एक शेयर, एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही खुशी का बायस बनता है। तो
अब मैं प्याज को गोल्डन होने तक जो है वो पका लेता हूँ। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं प्याज हमारे जो हैं वो गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। अब 1 से 2 मिनट और लगेंगे, हमारे प्याज जो है वो गोल्डन हो जाएंगे। तो हमारी कलेजी मसाला जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर आप मेरी रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगी जैसे मक्खन होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो है वो गोल्डन हो गए। अब ये देखें, एक मैंने टमाटर लिया, इसको मैंने काट लिया, वो इसके अंदर ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। और इसको भी मैं अच्छे से पका लेता हूँ, इसको मिक्स होने तक मैं इसको पकाता हूँ। अब साथ ही मैं ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर देता हूँ बिस्मिल्लाह। 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करूँगा। जी ये देखिए बिस्मिल्लाह। तो इसको भी साथ में अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारे प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो कलेजी ऐड करता हूँ। जी ये देखें तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं, ये इसके अंदर ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारी कलेजी मसाला जो है वो बनेगा। ये सारा मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं फ्लेम को मीडियम पर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो अब मैं इसके अंदर ये देखें सब्ज़ मिर्ची ली है 3, मैंने उसको ब्रिक ब्रिक काट लिया, वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। इसको मैंने इसलिए डाला है ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो अब मज़ीद मैं इसको पका लेता हूँ। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं तेल जो है वो ऊपर आ गया। मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है। तो अब मैं इसको मज़ीद जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए और पकाता हूँ। तो हमारी कलेजी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद पकाता हूँ ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। जी माशाल्लाह मैंने जो है 5 से 7 मिनट मज़ीद इसको पकाया है। आप देख सकते हैं पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब ये देखें मैंने 3 मिर्ची लिया है, लंबे रुख काट लिया, वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। और साथ ही ये देखें मैंने पुदीना और धनिया अच्छे से चॉप कर लिया, वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। और इसको भी मिक्स कर लेता हूँ। पुदीना इसलिए मैंने डाला है, उससे क्या है खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कलेजी मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने इसके अंदर जो है वो नमक नहीं ऐड किया। अब इस स्टेज पर आके एंड के ऊपर जो है वो मैं नमक ऐड करूँगा। ये देखें 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। इससे क्या है कि अगर पहले ऐड कर देंगे तो हमारी कलेजी जो है वो सख्त हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इस नमक को एंड पे ऐड किया है। तो ये बिल्कुल ही रेडी है, हमारी जो है वो कलेजी मसाला रेडी हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर ये देखें मैंने अदरक लिया है, लंबे रुख काट लिए, वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। और इसको मैं ढक्कन दे के सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि अदरक की खुशबू जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। जी मैंने 2 मिनट के लिए ढक्कन दे के पकाया है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जो है वो लुक लग रही है। तो खुशबू जो है वो बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। तो अब मैं चूल्हे को जो है वो बंद कर देता हूँ और इसको सर्व करके आपको दिखाता हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी कलेजी मसाला जो है वो बना है। कलेजी बहुत ही सॉफ्ट बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका मसाला जो है वो बहुत ही मज़ेदार जो है वो बना है। मैंने टेस्ट किया है तो ये मलाई की तरह कलेजी हमारी नरम बनी है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करें। आप भी एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली मेम्बर तक इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप कोई रेसिपी बताना चाहें तो आप भी रेसिपी बता सकते हैं, हम वो रेसिपी बनाकर आप तक शेयर करेंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाकर घर वालों को देंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से
ये 100% जो है वो उनको पसंद आएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें। उससे क्या है कि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े की रेसिपियाँ जो है वो आप बनाकर खाते रहें। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।